वेलकम टू द जीएसटी अपडेट। आज 9 जनवरी 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी नोटिस इशू किया गया। इसमें बताया गया कि अब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी हो गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई और बताया गया कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब फेज़ 3 जो है फेज़ 3 जिसमें का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 और 1A को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये पीरियड फ्रॉम द जनवरी 2025 से अप्लीकेबल होगा। तो इस फेज में जो मैनुअल एंट्री था एचएसएन कोड का, उसको रिप्लेस किया गया है। अब करेक्ट एचएसएन कोड ड्रॉप डाउन से आपको चूज करना है। इसके साथ ही टेबल 12 के अंदर जो बाइफर्केशन है उसको दो टैब में किया गया है, एक B2B का और दूसरा B2C का, और दोनों रिपोर्ट को सेपरेटली मतलब सप्लाई को दिखाया जाएगा यहाँ पर। एंड थर्ड ये कहा गया है कि इसका जो वैलिडेशन जो है, वैल्यूज़ का जो वैलिडेशन है रिगार्डिंग सप्लाईज वैल्यू और टैक्स अमाउंट का, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टेबल 12 में। इनिशियल जो पीरियड है उसमें ये वैलिडेशन है जो बार्निंग मोड में रखा जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर वैलिडेशन आपका फेल हो जाता है तो ये डज नॉट अमाउंट टू ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और 1A। इसके लिए एक डिटेल एडवाइजरी भी इशू किया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि फेज़ 2 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो फेज़ 3 का, उसको पॉइंट वाइज में बताया गया है कि मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ द एचएसएन विल नॉट बी अलाउड नाउ, एंड सेकेंड एचएसएन कोड कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली, एंड थर्ड ए कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन mentioned in HSN master will auto populated in a new field called description as per the HSN code. Table 12 validation with regard to the value of the supply have also been introduced, and this validation will validate the value of B2B supply. So in different tables, just 4A, 4B, 6B, 6C, 8 recipient register, 9A, 9B register, 9C register, or 15 recipient register. 15A recipient register with the value of the B2B supply shown in table 12, and second similarly a validation will validate the value of B2C supply so in different table 5A, 6A, 7A, 7B and 8 recipient unregistered, 9A export, 9A B2CL, 9B unregistered and 9C unregistered, 10 and 15 recipient unregistered and 15A a recipient unregistered with the value of B2C supply shown in the table 12. तो B2B and B2C का यहाँ separate reporting होगा. In case of the amendment, only the differential value will be taken for the purpose of the validation. देखिए, however, initially this validation have been kept in barring mode only. That means barring or alert messages shall be shown in case of the mismatch in the value, whereas taxpayer will be able to file GSTR 1 in such cases. Further, in case B2B supply are reported in other table of GSTR 1, in that case B2B the table 12 cannot be left empty. तो ये है फेज़ 3 जो इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो आप इसको जनवरी 2025 से आपको केयरफुली इसको देखना होगा एचएसएन कोड रिपोर्टिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।